Hello, today I'm starting exercise number 1G. It is based upon Roman numerals. ठीक है, तो ये रोमन न्यूमरल पे डिपेंड करता है, उस पे बेस्ड है. तो मैं समझाती हूँ रोमन न्यूमरल्स क्या है, कैसे किया जाता है इनको. तो there are 7 basic symbols to write any numeral. Okay, we have seven basic symbols to write any numeral. देखिए रोमन न्यूमरल क्या होता है और हिंदी अरेबिक न्यूमरल में कैसे उसको लिखा जाता है. तो रोमन नंबर जैसे हमारा हिंदू अरेबिक में 1 होता है तो इसमें हम आई लिखते हैं, 5 को हम वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 सी, 500 को डी, 1000 को एम से डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल में. ओके, तो ये 7 है हमारे पास बेसिक सिंबल्स. ठीक, इसमें रूल्स होते हैं. कैसे रूल्स है तो देखिए, इसको समझाते समझाते मैं 1G भी आपके लिए सॉल्व करती जाऊंगी. ठीक है, तो रूल नंबर 1 है रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन एंड ओनली I, X, C and M can be repeated. Okay, that means आप V को, L को और D को रिपीट नहीं कर सकते हो. और सेकंड ये है नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. ओके, 3 बार से ज्यादा रिपीट भी नहीं होगा. और रिपीट करने के लिए है I, X, C और M, ये रिपीट होते हैं. और 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे. तो चलिए हम रिपीट करना, और रिपीट करने का मतलब होता है कि हम एडिंग कर रहे हैं. तो देखिए, जैसे I मतलब 1 होता है, ये I यानी 1 होता है. यदि इसी को मैं रिपीट करूं तो देखो 2 बार रिपीट किया यानी 1 + 1, ये हो गया 2. यही हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 में भी है. ठीक है, X को भी रिपीट कर सकते हैं. यदि 2 बार X लिख लिया तो इसका मतलब हो गया 10 + 10 दैट इज 20. ठीक है, इसी तरह यदि 2 को यानी 1 1 1 कर दूं, और आप जानती हो 3 से ज्यादा हम नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. तो 3 बार बस. तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3. ठीक है, और इसी तरह जैसे x है, इसको रिपीट कर सकते हो तो 3 बार रिपीट कर दो, 10 + 10 + 10 दैट इज 30. c रिपीट किया जा सकता है, c मतलब होता है 100. आप 2 बार रिपीट करते हो तो 200 हो गया, 3 बार रिपीट किए तो 100 100 100 300 हो गया. ओके, ये हम इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब थर्ड है आपका रूल कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल. ठीक है, अब देखते हैं पहले स्मॉलर कौन और लार्जर कौन. देखिए, I यानी सिर्फ 1 होता है, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50. यानी आप देख रहे हो ये स्मॉल है, ये लार्ज है. यदि मैं L और C देखूं तो ये L जो है 50 है, C 100 है. तो इसमें लार्ज कौन है? C. यदि C और D देखूं तो लार्ज कौन है? D. यदि D और M देखूं तो लार्ज है M, बिकॉज M की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ M इज 1000. ओके, तो यहीं पे कह रहा है कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल. जैसे ये V है, V में I लिखा मैंने. V इज वॉट? V इज 5 एंड I इज 1. ठीक है, यानी कि लार्जर है आपका इधर और राइट में आपने स्मॉलर लिखा है, स्मॉलर को राइट में लिखा है. तो अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल. इसको आप जब ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब है कि जो आपका स्मॉल है वो लार्जर में ऐड कर दिया जाता है. दैट मीन्स V और I लिखे हुए तो ये हो जाएगा 5 + 1. ठीक है, यदि मैं X और V लिखती हूं तो X इज वॉट? X है 10 और V होता है 5. देख लो यहाँ पर X 10 है और ये V 5 है. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन में ये आएगा, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी. ठीक है, एक और रूल देख लीजिए. अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल. ठीक है, यहां तो था कि जब VI लिखा यानी कि जब जो
स्मॉलर था, जब स्मॉलर राइट में आ जाता है तो इसका मतलब है आप एडिंग कर देते हो, और जब स्मॉलर लेफ्ट में ही रहता है तो इसका मतलब है आप माइनस कर रहे हो। दैट मीन्स यदि मैं आई और वी लिखूं तो इसका मतलब है 5 - 1 करेंगे हम। देखिए आई और वी यदि लिख दिया तो 5 - 1 हो गया। एक्स और एल लिख दिया मैंने, देखिए एक्स और एल, एक्स एल, ठीक है, यानी कि ये जो आपका स्मॉलर है वो लेफ्ट में है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप माइनस कर रहे हो, यानी 50 - 10 कर रहे हो, दैट इज 40। ठीक है, तो हम साथ ही साथ अपना क्वेश्चन अब करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1G। 1G में जो जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि आप 2 कैसे लिखेंगे आप न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में, और 8 कैसे लिखेंगे। उसके बाद जो जो पूछा है मैंने उसको रेड इंक में लिख दिया है, देखिए, ठीक है, ये सब पूछा है। अब मैं आपको करके बताती जाती हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए, और जो मैं जानती हूँ ये देखिए मैंने उसको इस तरह लिखा हुआ है, जैसे 1 अपने को रोमन न्यूमरल में बता के रखा था कि 1 को आप आई लिखते हो, 5 को वी लिखते हैं, और ये है 10 को एक्स लिखा जाता है ना। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, और जो जो बताया था, L मीन्स 50, C मीन्स 100, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ कि देखिए मुझसे कह रहा है कि 2 कैसे लिखेंगे। ये पहला आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 को कैसे लिखा जाएगा। तो 2 जैसे आपको बताया था कि यू कैन रिपीट एनी नंबर 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स। सो 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो रिपीट करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। इसी तरह चलिए देख लीजिए जरा, 3 को कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3। इसके बाद तो रिपीट नहीं कर सकते आप, तो अब आपको 4 लिखना है। 4 देखिए, आपको 5 जानते हैं आप, 5 यू कैन राइट लाइक दिस, और अब 4 लिखना है जब, तो 4 लिखने के लिए 5 - 1 कर लें तो 4 हो जाएगा। यानी कौन सा रूल आपने को लगाना है यहाँ पर, ये था कि अ न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल is always subtracted from the larger numeral, ठीक है ना। लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल, जब आप स्मॉलर को जो स्मॉलर न्यूमरल है ये लार्जर के आप लेफ्ट में लिख दो, तो स्मॉलर को लिखा मैंने ऐसे और लार्जर है हमारे ये, दिस इज कॉल्ड 4, ठीक है। ऐसे आप 4 को लिख सकते हो। 5 आप जानते हो। 6 के लिए क्या है कि जब आपका स्मॉलर राइट साइड में आ जाता है, अभी आपने देखा था, then this will be 6। 7 कैसे बनाएंगे आप, ये 6 है तो यहाँ पर जरा 6 लिख दीजिए। 7 कैसे हो जाएगा, V, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 7, ठीक है। 8 को देख लीजिए, ये है आपका 8, V I 8 हो गया। अब आते हैं 9 और 10। 10 तो आपको दिया हुआ है कि 10x लिखते हो। 9 कैसे लिखें, जब आप 10 में -1 कर दें तो 9 होगा, है ना। जैसे 5 में से मैंने 1 माइनस किया तो 4 हुआ था, तो मैंने आई भी लिखा। तो जब मैं 9 लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिख दूँ, आई और एक्स लिख दो, ये हो गया 9, ठीक है। 11 देख लेते हैं, 11 कैसा हो जाएगा, 10 + 1 11, 10x होता है, ये 1 11 हो गया, ठीक है। 12 कैसे होगा, x I ये हो गया आपका 12। 13 इसी तरह आप बना लो, 10 11 12 13। 14 अब क्वेश्चन में आया है, ओके, यानी कि ये 1G के क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन है। 14 कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए ये तो होता है 4, 10 + 4 14 हो गया, तो 10 आपका x है, 4 कितना होता है IV, दैट इज 14। नाउ 15 10 5 15, 16 10 6 16, ये देखिए अपना 6 ऐसा है तो 10 और ये हो गया 6। अब 17 10 और 7, यानी ये हो गया 5 6 7, 17 हो गया। 18 कैसा हो जाएगा, 10 और 8, VI दैट मीन्स दिस इज 18। 19 कैसे हो जाएगा, 10 और 9, 9 आपने लिखा है IX, तो ये हम लिख देंगे IX, ठीक है। ये हो गया आपका 19। 20 कैसे हो जाएगा, 20 आपको बताया था कि आप रिपीट कर सकते हो, तो रिपीट कैसे करते हैं, ये है जैसे 10x है तो मैं डबल x लिख दूं यहाँ पर, यानी x और x लिख दूं तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है।
30 भी आप समझ सक रहे होंगे कि x और x यदि लिख दे तो ये 30 हो जाएगा। 40 ऐसे नहीं लिख पाएंगे लेकिन हम, क्योंकि कोई भी नंबर, अभी आपने देखा था ना कि नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और आप 3 टाइम्स तो ये कर चुके हो, है ना। तो 40 कैसे हो जाएगा? 40 के लिए आप जानते हो, यहां पर जैसे कि आपने 4 लिखा था, 4 क्या हुआ था? IV 4 किया था, यानी कि जब जो स्मॉलर है वो आपके लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? 50 कैसे लिख सकते हो आप? 5 माइनस 10, सॉरी 40 कैसे लिख सकते हो? 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। यानी कि मैं x को ऐसे लिखूं, x मतलब 10 और ये हो गया l, XL। इसका मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो? 50 माइनस 10 कर रहे हो, तो ये 40 हो रहा है, ठीक है। अब हम 60 भी ऐसे लिख लेते हैं। 60 कैसे लिखेंगे हम? 60 आप जानते हो 50 प्लस 10 करेंगे हम। प्लस के लिए क्या रूल होता है? अ स्मॉलर न्यूमरल written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral। तो जैसे कि अपन ने ये ऐसे देखा था 10 और ये v जब आपका v यानी 5 होता है, ये तो नेचुरल है, ये स्मॉलर है, और x 10 होता है तो ये लार्जर है। तो जब v राइट साइड में है तो आप प्लस करते हो, है ना। तो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर 60 करना है, तो मैं क्या करूंगी? जो स्मॉलर है वो राइट साइड में आएगा, ठीक। तो राइट साइड में क्या लेना है? 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूं? L और X लिख दूं, ठीक है। यानी X को मैं राइट साइड में लिखूं, L X, ये हो गया आपका 60, ठीक है। 70 कैसे लिखेंगे? L 10 और ये 10, यानी 50 10 और 10 70 हो गया। 80 कैसे करेंगे? L X X X, तो ये हो गया 50 60 70 और ये हो गया 80, ठीक है। अब आते हैं 90। यू कांट रिपीट दिस x आफ्टर दिस 3 टाइम्स, ओके। तो अब मैं इसको 100 माइनस 10 करना चाहती हूँ, माइनस 10 करना चाहती हूँ, तो मैं फिर अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल, ये वाला रूल ले रही हूं, ठीक है। यानी कि जो आपका जो स्मॉलर है वो आपके लेफ्ट में रहता है, ठीक है। तो यहां 100 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। तो मैं अब देखिए क्या कर रही हूँ, 90 लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया? 10, यानी कि जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर जो आपने न्यूमरल है उसको आप लेफ्ट में लिखोगे, यानी कि मैं x को लेफ्ट में लिखूंगी और c तो हमारे इसी के राइट साइड रहेगा, यानी कि एक्स सी लिख दो। ये क्या हो जा रहा है? एक्स सी करने से ये हो जाएगा 90, है ना। 100 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग आते हैं, देखिए मैंने 1 से लेके 20 भी बना दिया, फिर आपकी जो ये 30 40 से लेके ये 50 तो आपको ऑलरेडी मालूम था, 60 70 80 और 90 और 100 ये भी हमने कर लिया। अब जो और क्वेश्चन में दिया है ना, अब चलिए क्वेश्चन जो जो पूछा उसको कर लेते हैं। जैसे 29 पूछा, 29 यानी 20 प्लस 9 होगा, 20 प्लस 9 और 20 क्या होता है? ये एक्स एक्स 20 कहलाता है। तो हम एक्स एक्स लिखेंगे, ये हो गया 20, और 9 क्या होता है? ये आई एक्स, तो यहां पर आप आई एक्स कर दो, 29 आ गया। अब आपको 36 पूछा है, 36 यानी 30 प्लस 6, ठीक है। 30 प्लस 6 30 कैसे होता है? ये हो गया एक्स एक्स एक्स, ये 30 है। 6 कैसे लिखते हो आप? वी और आई, 36 हो गया। अब आपको 43 पूछा है, 43 यानी 40 और 3, 40 लिखना आपने देखा था, एक्स एल को आप 40 कहते हो, तो एक्स एल यानी आप 40 हो गया, और 3 यानी 1 1 1, आई 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 3 टाइम्स एक्स एल, और ये आई आई आई, दिस इज कॉल्ड 43। अब आपके पास कह रहा है 54, 54 यानी कि 50 प्लस 4, 50 कैसे? 50 होगा एल, और 4 4 के लिए क्या होता है? आई वी, तो आप यहां लिख दो आई वी, 50 प्लस 4 दैट इज 54, तो एल आई वी हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 61, 61 मतलब दैट इज 60 प्लस 1, 60 आप कैसे लिखते हो? 60 को, 60 को हम एल एक्स लिखते हैं, एल एक्स, और 1 यानी कि आई, एल एक्स आई, ठीक है। अब आपको है 73, 73 यानी 70 प्लस 3, 70 कैसे लिखा जाता है? 70 होता है एल एक्स और एक्स, ये हो गया 70। 3 कैसे लिखोगे? 1 2 3 यानी 3 टाइम्स आई, दैट इज 73। अब है 73 के बाद है 81, 81 यानी 80 प्लस 1,
What is 80? 80 is L X X X. This is 80. And what is 1? 1 is I. That means ये हो गया आपका L X X X I. This is 81. ओके 81 के बाद आपके पास है अब 91 क्वेश्चन है. 91 कैसे लिखोगे? 91 यानी 90 प्लस 1 कर दो आप. 90 कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स सी. दिस इज 90. 1 यानी आई. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स सी और ये हो गया आई. दिस इज 91. 95 पूछा है. 95 यानी कि पहले 90 और फिर 5. तो ये हो गया 90 कैसे होता है? एक्स सी. 90 हो गया, 5 मतलब वी. ठीक है. 99 भी पूछा है. 99 क्या होगा? 100 माइनस 1 99. या एक आप और होता है 90 प्लस 9. तो 90 प्लस 9 99 होता है. तो 90 कर लो आप. ये हो गया 90 एक्स सी प्लस 9 यानी कि आई एक्स 9 होता है. यानी आई सी आई एक्स. दिस इज 99. ओके देखिए 105 और 114 भी है आपके क्वेश्चन में. तो 105 यानी क्या हो गया? 100 प्लस 5. 100 आप कैसे लिखते हो? ये होता है सी. 5 प्लस 5 यानी क्या? वी कर दो. सी वी इज 105. अब 114 यानी 100 प्लस 14. 100 कैसे लिखते हो आप? सी. 14 के लिए 100 प्लस 14 ना. तो 14 क्या होता है? 14 आप लिखते हो 10 प्लस 4 है ना. तो ये हो गया आपका 10 प्लस 4. दिस इज 14. तो आपका सी एक्स आई वी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, 1G का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया अपना. अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G में आगे बढ़ेंगे. पसंद आने पे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक. ओके, थैंक यू.